इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ABC ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। यानी इसकी बराबर भुजाएं हैं वो है AC और AB, यानी कि AC और AB दोनों बराबर भुजाएं हैं। इन बराबर भुजाओं पर शीर्ष लंब खींचे गए हैं। शीर्ष लंब का मतलब है यानी कि ये B है, यहाँ शीर्ष है, और C है, ये भी शीर्ष है। तो एक लंब B से खींचा गया है AC पर और दूसरा लंब C से खींचा गया है AB पर, यानी कि शीर्ष लंब है BE और CF, ये लंब खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। हमें दिखाना है कि ये दोनों शीर्ष लंब हैं वो बराबर हैं, यानी कि BE बराबर CF, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABE इस त्रिभुज को और त्रिभुज ACF इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम दिखा देंगे तो CPCT से BE बराबर CF हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को दिखाएंगे सर्वांगसम, यानी कि त्रिभुज ABE, यहाँ लिखें त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE और त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABE इस त्रिभुज में और त्रिभुज ACF इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ACF में, इन दो त्रिभुजों में। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। क्यों बनेंगे? क्योंकि जो BE है वो लंब है और CF है वो भी लंब है। लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये कोण हो जाएगा कोण AEB, यहाँ लिखें कोण AEB बराबर होगा कोण, कौन सा कोण होगा, यानी ये हो जाएगा AFC, इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण AFC। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अगला हम देखेंगे तो कोण A ये दोनों में आ रहा है, यानी कि ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कोण A बराबर हो जाएगा कोण A, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, क्योंकि A कोण दोनों में आ रहा है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है कि AB है वो AC के बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा AB बराबर है AC, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि एंगल है और साइड है। तो एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF किस नियम से हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल साइड से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल साइड नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इस त्रिभुज की भुजा है BE और दूसरे त्रिभुज की भुजा है CF, तो ये बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो इसे हम लिख देंगे BE बराबर हो जाएगा किसके, CF, ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT से, यानी कि CPCT से BE बराबर CF हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था कि BE और CF खींचे गए लंब हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब कैसे दिखाने थे, बराबर।
जो कि हम बराबर दिखा चुके हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।